हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री के पेपर की, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, यानी कि हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखेंगे। और मैंने इससे पहले भी कई वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बनाए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो स्टूडेंट, इसको मैंने प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है और उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा लिखकर। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। तो चलिए हम समझते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वह अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अब बच्चों समझेंगे इसे कैसे, अगर डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसके क्या होगा, अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होगा। तो समझिए स्टूडेंट कैसे होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे आपको लेना SO2 Cl2। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, अभिक्रिया जब हम इसे करेंगे तो बनेगा क्या हमारा यहाँ पर, SO2 प्लस Cl2, ये हमारा यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं इसको, SO2 Cl2 दैट गिव्स आउट SO2 प्लस Cl2। अब देखिए कैसे समझेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये है बच्चों अभिकारक SO2 Cl2, और SO2 प्लस Cl2 है उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता के जो होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती हो। यानी कि देखिए SO2 के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, इसको समझिए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि SO2 जो है स्टूडेंट, इसके केवल एक मॉलिक्यूल हैं। तो ये इसका मतलब है स्टूडेंट, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया का वेग अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, वेग, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर के लगेगा आगे, और इसके बाद में SO2 Cl2, केवल एक ही अभिक्रिया के एक ही घात यहाँ पर, यानी कि इसके ऊपर 2 नहीं लगा है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 लगता। यानी कि ये स्टूडेंट एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक आपका यहाँ पर शक्कर का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका एग्जाम्पल। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा क्या, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप लोग इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और समझा सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये है आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद में इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे और इसके भी रिएक्शन हम समझेंगे। तो देखिए क्या है, धातुमल किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। तो स्टूडेंट ये आपके तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और मैंने आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं इस पूरे केमिस्ट्री के। फर्स्ट केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सेकंड केमिस्ट्री हो, सबका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जाइए डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में। तो देखिए बच्चों, धातुमल होता क्या है। तो बच्चों जो अयस्क होता है, उस अयस्क में उपस्थित कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं, जिसे धातुमल कहते हैं। यानी कि अयस्क बच्चों जो हमें प्राप्त होता है, अयस्क, ठीक है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, और उन अशुद्धियों का क्या होता है, गलनांक बहुत उच्च होता है। यानी कि उन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, तो बहुत ज्यादा उच्च होता है उनका गलनांक। तो क्या किया जाता है, गालक को इन अशुद्धियों से मिलाकर द्रवित, गालक जो होते हैं, हम इससे गालक
यानी कि अयस्क में हम गालक डाल देते हैं और अशुद्धियाँ, ठीक है। अब क्या होगा, गालक जो है अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाएगा जिसे हम कहेंगे धातुमल, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। और यहाँ पर अगर आप गालक के बारे में नहीं जानते हैं कि गालक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों जो हमें अयस्क प्राप्त होता है, मान लीजिए ये हमें अयस्क प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर छोटी छोटी जो है बच्चों बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अब इन्हीं अशुद्धियों को क्या करना है, हमें निकालना है। तो ये अशुद्धियों का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसे आसानी से नहीं गलाया जा सकता। तो इनको निकाला कैसे जाए, तो क्या किया जाता है, इसको जो है इसी अयस्क को एक गालक में डाल दिया जाता है। तो गालक और अशुद्धियां मिलकर क्या बनाती हैं, हम अब समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे है प्रोसेस, इसका समझिए, सिंपल है। तो देखिए स्टूडेंट, गालक, ठीक है, और प्लस अशुद्धियां, गालक प्लस अशुद्धियां, ये दोनों मिलकर बना लेती हैं बच्चों धातुमल, जिसे हमको यहाँ पर देखना था, ठीक है। और जो हमारा मेटल होता है वो सुरक्षित रहता है। तो देखिए, गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं जिसे धातुमल कहते हैं। तो गालक प्लस अशुद्धियां इक्वल टू धातुमल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप धातुमल का जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे स्टूडेंट, जो कि रिएक्शन है एक प्रकार का। तो स्टूडेंट जैसे देखिए, हमने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर पहले आप क्या लेंगे, एक अयस्क लेंगे। तो जैसे मैंने एक अयस्क लिया, जब FeO, ठीक है, में SiO2 मिलाने पर, SiO2 एक प्रकार का गालक है, ठीक है, मिलाने पर FeSiO3 धातुमल प्राप्त होता है, धातुमल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं बताऊंगा अभी, प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए, FeO एक प्रकार का अयस्क है, इसमें क्या है, हमने गालक मिलाया, ठीक है। FeO अयस्क है और अशुद्धियां इसमें मिली हुई हैं। अब इसमें हमने क्या मिलाया, SiO2 एक गालक है, ठीक है। इस गालक को हमने मिलाया और SiO2 को जब मिलाया मैंने, तो FeSiO3 बना, और ये FeSiO3 ही क्या है, धातुमल है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको धातुमल पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, अब कैसे इसका रिएक्शन हम देखेंगे। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। तो पहले आपको लिखना है FeO प्लस SiO2, ठीक है। अभी यहाँ पर डैट गिव्स आउट आपको कर देना है, यानी कि जब अयस्क में हमने मिलाया गालक, तो हमारा बन गया FeSiO3, और इसका नाम होगा स्टूडेंट फेरस सिलिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फेरस सिलिकेट, जो कि एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट, धातुमल है, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जब किसी अयस्क में गालक को मिलाकर उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो गालक और अशुद्धि मिलकर जो है धातुमल का निर्माण करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, FeO प्लस SiO2 दैट गिव्स आउट FeSiO3 फेरस सिलिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन्हें समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो है बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट से, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका है कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया है, ठीक है, अलग टॉपिक का। तो HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, यानी कि HF का क्वथनांक अधिक होता है HCl का क्यों। HCl है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो इसे अब हम समझेंगे क्यों होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन जो हाइलाइड होते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइड, जैसे देखिए HCl है, Cl क्या है, एक हाइलाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइलाइड के क्वथनांक HCl से HI, ठीक है, तक बढ़ते हैं, यानी कि सिंपल है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है कि जो हाइलाइड होते हैं वो फिर कल BRI, ठीक है, इस प्रकार के हाइलाइड होते हैं आपके आवर्त सारणी में। पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटीन, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि हाइड्रोजन हाइलाइड के क्वथनांक जो होते हैं HCl से HI तक बढ़ते हैं, यानी कि HCl से HI तक इसके क्वथनांक बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आपको कारण पता चल जाएगा कि क्यों आखिरकार HCl का क्वथनांक HF से कम होता है। तो देखिए HF का क्वथनांक जो है, HF का क्वथनांक, ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक
हाइड्रोजन बंध, ठीक है। आबंधन यानी कि हाइड्रोजन बंध के कारण सबसे उच्च है। तो अब आप इसे सिंपली समझ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड के क्वथनांक जो होते हैं HCl से HI तक बढ़ते हैं, या अगर आप HCl यानी कि क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक बढ़ते हैं इसके क्वथनांक, तो HF का क्वथनांक अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध के कारण सबसे उच्च है। यानी कि HF के अंदर जो है बच्चों अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध एक प्रबल बंध होता है जो कि बहुत ही कठिनाई से बंधे होते हैं आपस में उनके मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ना काफी मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसका क्वथनांक अधिक होगा। आपको इसके लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब इसके बांड टूटेंगे। यानी कि HF का क्वथनांक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण सबसे उच्च है। हमारा चौथा क्वेश्चन है इसी चैप्टर से कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं। यानी कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके आयनन विभव के मान उच्च क्यों होते हैं, तो इनके छोटे आकार के कारण, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे बताइए। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लिखना होगा कि उत्कृष्ट गैसों के उच्च आयनन विभव इनके छोटे आकार के कारण होते हैं, ठीक है। इनके छोटे आकार के कारण होते हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैसों के उच्च आयनन विभव इनके छोटे आकार के कारण होते हैं। तो ये सिंपल है, ये आपका की पॉइंट है, इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी मैं कई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं। और उसके बाद में स्टूडेंट, अगर आपने मेरे पहले वाले सभी वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में। सभी के मैंने 2020 के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।